iOS 15 रोल आउट हो चुका है पब्लिक के लिए। कल रात को ही ये न्यूज़ आई और हमने आज ही इसकी एक फ्रेश रिकॉर्डिंग आपके लिए कर ली है। इसका रीज़न ये है कि हम आपको बताने वाले हैं कि 15 ऐसे खास फीचर्स क्या हैं iOS 15 के बारे में जो आपको पता होने चाहिए एंड क्या आपको ये डाउनलोड एकदम करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए इसके पॉइंट 1 या पॉइंट 2 आइटरेशन का। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि आईफोन 13 सीरीज के एक्सक्लूसिव रिव्यूज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं बड़ी जल्दी इसी चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 15 नए फीचर्स हैं एंड आईफोन 6s की सीरीज से ऊपर वाले सारे आईफोन्स के अंदर आपको ये अपडेट मिल जाती है एंड इसके साथ अराउंड 3.2 GB के आसपास की कुछ अपडेट साइज था आईफोन 12 प्रो के अंदर। ये मॉडल टू मॉडल भी डिपेंड करती है एंड 15 नए फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो फर्स्ट फीचर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, आप अपनी होम स्क्रीन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, आप अपनी होम स्क्रीन के अंदर है आईफोन की एंड आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप यहाँ से होम स्क्रीन को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप अपनी सेकंड स्क्रीन को फर्स्ट स्क्रीन बना सकते हैं। ये एक नया फीचर है, ये पहले iOS 14 के अंदर पॉसिबल नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो आया है iOS 15 के अंदर वो है लाइव टेक्स्ट। ये कैसे काम करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा तो वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट फीचर्स है। मैं आपको बताता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप के अंदर किसी से चैट कर रहे हैं, आपको कहीं पे लिखा हुआ टेक्स्ट उनको मैसेज के रूप में भेजना है तो उसको आप इजीली आप लाइव टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप के अंदर गए एंड यहाँ पे आपने एक इमेज को क्लिक कर लिया, उस इमेज के अंदर ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को रिकग्नाइज कर लेता है एंड यहाँ पे एक हल्का सा स्कैनर सा बटन बना हुआ है एंड आप उस टेक्स्ट को फिर ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें आप किसी भी मैसेजिंग ऐप में, व्हाट्सएप में, आई मैसेज के अंदर ईजिली कॉपी पेस्ट करके या नोट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, अगर आपको असाइनमेंट्स कहीं पे लिखे हुए ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने हैं स्टूडेंट्स के लिए तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है एंड मेरे हिसाब से अगर हमारे टाइम पे होता तो असाइनमेंट्स थोड़े सबमिट करने ईजी हो जाते कॉलेज टाइम। लाइव टेक्स्ट के अंदर एक और ख़ास बात है जो मैं आपको भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इमेज क्लिक कर ली है एंड जैसे मैंने आईफोन के बॉक्स को भी क्लिक किया, इसके बैक पे एक लिंक यहाँ पे है apple.com/iphone/compare। आपको सिर्फ उस लिंक पे यहाँ पे इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली ये सफारी में उस लिंक को खोल देगा। सो आपको यहाँ पे सिर्फ इस इमेज के अंदर से किसी लिंक को भी सिलेक्ट करना है तो आप क्लिक करें, सीधा सफारी में खुल जाएगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। सफारी के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं iOS 15 के अंदर। ऑफ कोर्स ये पहले से ज़्यादा सिक्योर एंड फास्ट तो हो ही गई है। उसके अलावा जो आपकी सर्च बार होती है सफारी के अंदर वो नीचे की तरफ आ गई है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद पर्सनली स्ट्रगल करता था बिकॉज मॉडर्न डे फ़ोन्स काफ़ी लंबे हो गए हैं एंड अगर आपको कुछ सर्च करना है एंड अगर आप सिंगल हैंड से फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑल द वे फ़ोन की ग्रिप को छोड़ के ऊपर जाना पड़ता था। लेकिन अब iOS 15 के अपडेट के साथ आप यहाँ पे ईजिली नीचे से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो सर्च बार आपको नीचे मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग अपडेट है ये। एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आया है iOS 15 के साथ, वो है फोकस मोड। फोकस मोड क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। फोकस मोड बेसिकली जो पहले एप्पल का DND मोड होता था उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन कह लीजिए या रिवर्क वर्जन कह लीजिए। इसके अंदर आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं थ्रू आउट द डे के लिए। जैसे आप DND पे फ़ोन को डालते हैं या स्लीप में या ड्राइविंग पे या पर्सनल या वर्क पे। बेसिकली आप अपनी नोटिफिकेशंस को और आप लोगों को ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को मैसेज ना करें या कॉल मैं भी रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। सारी चीज़ें आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर DND मोड को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप कितनी देर तक इसे करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे इसको रखना चाहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। स्लीप मोड के अंदर भी आप काफ़ी चीज़ें यहाँ से ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड के अंदर आप काफ़ी चीज़ें कॉन्फ़िगर करके ये डाल सकते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या आपके मैसेजेस को एक ऑटो रिप्लाई चला जाए, किन कॉन्टैक्ट्स को जाए, आपके फेवरेट्स को जाए या सबको जाए। ऑल ऑफ दैट आप यहाँ से इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड इसके अंदर आप अपना पर्सनल और वर्क प्रोफाइल भी डिफरेंटली बना सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपना वर्क मोड ऑन कर लेंगे फोकस के अंदर तो आपको सिर्फ वर्क रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलेंगी। पर्सनल स्पेस में है तो आप पर्सनल ऑन करेंगे तो आपको अपनी बाकी सारी पर्सनल रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। इंटरेस्टिंग फीचर है, ओवर टाइम हम इसको यूज़ करेंगे सो वील हैव अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ दिस वर्क्स। नोटिफिकेशंस के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं iOS 15 के अंदर। आप अपनी नोटिफिकेशंस को रीड आउट भी करा सकते हैं एंड आपकी जो नोटिफिकेशन का साइज़ है
जैसा आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलता है, तो आपको ऐप के अंदर ना जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा नोटिफिकेशन को पढ़ के उसकी समरी आप इजीली ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ नोटिफिकेशंस के अंदर आप शेड्यूल समरी कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस रीड आउट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और जो पूरा नोटिफिकेशन का सेक्शन है उसको भी थोड़ा रीडिज़ाइन कर दिया है iOS 15 के अंदर। एक और इंटरेस्टिंग फीचर iOS 15 के अंदर आया है, वो है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट आपने मैक्स के अंदर देखा होगा पहले कैसे काम करता है। बेसिकली आपको कुछ भी सर्च करना है, चाहे आप अपने फ़ोन के अंदर लोकली सर्च करना चाहें या इंटरनेट के अंदर सर्च करना चाहें, ऑल यू नीड टू डू इज़ यहाँ से अपने फ़ोन को स्वाइप डाउन करें एंड आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर सर्च करता हूँ iPhone 13 लॉन्च, तो अगर इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मेरे फ़ोन के अंदर होगा तो वो खुल जाएगा, या फिर अगर मेरे को वो नहीं होगा तो आपको सीधा सीधा ये गूगल सर्च पे ले जाएगा या जो भी आपने डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन लगाया हुआ है। इंटरेस्टिंग फीचर है, आई थिंक हैंडी पड़ता है अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहे हैं या आपको कुछ चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, तो अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है। फेस टाइम के अंदर भी काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं iOS 15 के अंदर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट मेरे हिसाब से है वो ये है कि आप अब फेस टाइम को एज अ नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये मतलब है जो नॉन एप्पल यूज़र्स हैं या जो नॉन iOS या मैक OS यूज़र्स हैं, आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं फेस टाइम कॉल्स के अंदर। इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम के सिनारियो के अंदर तो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है, यूजेज भी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, तो आप इसको एज अ नॉर्मल ग्रुप वीडियो कॉलिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं। iOS हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर जो है वो ये है कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, साथ में आप जो वीडियोस देख रहे हैं आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्पल टीवी के अंदर कुछ वीडियो देख रहा हूँ और आप उस चीज़ को सेम आप फेस टाइम पे दूसरे आदमी के साथ भी देख सकते हैं। एक एक्सटेंशन आती थी गूगल क्रोम की, नेटफ्लिक्स पार्टी, इट्स समवेयर सिमिलर टू दैट, लेकिन इसकी जो रोल आउट है वो अभी थोड़ा डिले है, बट विद टाइम ये भी अच्छे से रोल आउट हो जाएगा इंडिया के अंदर। वेदर ऐप के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं iOS 15 के अंदर। इसका तो पूरा डिज़ाइन ही बदल गया है एंड आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और डेटा पॉइंट्स अब ये देती है। अभी जैसा आप देख सकते हैं हमें टेम्परेचर एंड जो थ्रू आउट द वीक होने वाला है वो सब तो बताता ही है। एयर क्वालिटी भी यहाँ दिख रही है कितनी है, टेम्परेचर क्या है, यूवी इंडेक्स क्या है, सनसेट कितने बजे है, सनराइज़ कितने बजे है, रेनफॉल का क्या है, विंड कितनी है, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, प्रेशर, ऑल ऑफ दैट। सो बेसिकली पूरा एक रीडिज़ाइन है जो इसका UI है ऐप का, वो ही पूरा चेंज कर दिया है एंड इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको मिल जाती है इसके अंदर। मैसेजेस के अंदर भी काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, जो एनिमोजीज हैं, जो एप्पल के अनाउंस इमोजीज कह लीजिए उनको, उसके अंदर भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ गए हैं एंड उसके जो थोड़े कलर्स हैं, डिज़ाइन हैं, वो सब भी अपग्रेड हो गए हैं। उसके अलावा एनिमोजीज के अंदर आपको नई स्किन्स और नए क्लोथ्स भी ऑफ कोर्स आपको एनिमोजीज के अंदर यहाँ पहने हुए दिखेंगे iOS 15 के अपडेट के साथ। फोटोज ऐप के अंदर भी अपडेट आपको मिल गई है, जैसा मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल रियल टाइम में दिखाता हूँ। ये इमेज मैंने अभी यहाँ पे क्लिक करी थी, तो इसके नीचे एक आई कलर का नया सिंबल आ गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें बताएगा। वाइड कैमरा से शूट हुई है, 26 mm का लेंस है, फोकल लेंथ इतनी है, साइज़ इतना है इमेज का, iOS से कितना है, कितनी डिस्टेंस था फोकस का, लोकेशन क्या है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएंगी सिर्फ एक आई बटन को प्रेस करने के अंदर। ऑफ कोर्स ये पहले भी हो सकता था, लेकिन अब इसके अंदर डिटेल्स आपको ज़्यादा मिलती है। फोटोज़ के अंदर ऑफ कोर्स एडिटिंग का जो फीचर है, जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आपकी वीडियोस बना लेता है, वो सब भी इंप्रूव हो गया है। इस सब के बारे में हम आगे जाकर रिव्यूज़ के अंदर और डिटेल में बात करेंगे। नोट्स एंड रिमाइंडर्स ऐप के अंदर भी अपडेट्स आए हैं iOS 15 के अंदर। आप नोट्स ऐप को एक प्रॉपर अच्छे से नोटपैड की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसको टैग्स के ज़रिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फ़िशिंग ट्रिप पे जा रहा हूँ या मैं एक रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ एंड वहाँ की मेरे को कोई चीज़ें रखनी है, तो मैं उसे हैशटैग रोड ट्रिप अगर किसी भी नोट के अंदर डाल दूंगा तो वो सबको रोड ट्रिप में क्लासीफाई कर लेगी। आपके डे टू डे वर्क लाइफ को ईजी करने के लिए बड़ा हैंडी फीचर है। एंड आप लोगों को आईफोन जो यूज़ करते हैं नोट्स के इकोसिस्टम के अंदर है, @ आप उनको टैग करके उनको पिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इमाम को एक मैसेज भेजता हूँ कि इमाम ये वीडियो हमें करना है, मैं @ उनको नोटिफिकेशन दूंगा नोट्स ऐप के अंदर, तो उनको रियल टाइम में उसकी एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। एक्टिविटी व्यू भी दिख जाएगा आपको कि किसने किस समय नोट्स ऐप को यूज़ किया है। बेसिकली अगर मैं इसका एक रेफरेंस पॉइंट दूँ तो गूगल डॉक्स के अंदर जैसे आप रियल टाइम में किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं,
आप नोट्स में भी कुछ उसी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं। ट्रांसलेट ऐप के अंदर भी आपको काफ़ी सारे नए चेंजेस एंड अपडेट देखने को मिले हैं। iOS 15 के अंदर आप इजीली किसी भी डॉक्यूमेंट को आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप साइड बाय साइड, फेस बाय फेस कॉन्वर्सेशन दोनों चीज़ें इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू कॉन्वर्सेशंस विदाउट टैपिंग द माइक्रोफोन बटन। आप ऑफ कोर्स सिस्टम वाइड ट्रांसलेशन है, कहीं पे भी आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें किसी भी लैंग्वेज में तो उसको वो आपकी लैंग्वेज में ईजिली ट्रांसलेट कर सकता है। एप्पल मैप्स भी फाइनली अपडेट हुए हैं एंड इसके अंदर आपको इंटरैक्टिव ग्लोब का एक नया फीचर मिलता है। जो पूरा मैप का स्टाइल है वो भी इम्प्रूव हो गया है। सर्च करने का जो आपका तरीका है वो भी ईजियर हो गया है एंड इंटरैक्टिव ग्लोब का जो स्टाइल है उसको मैं अभी आपको कुछ करके दिखाता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है अगर वो हमारी लोकेशन के अंदर काम करे। सो कुछ डिस्कवर अमेरिकाज़ नेशनल पार्क्स, ये मेरे को एक यूएस की यहाँ डिटेल मिली है, तो आप किसी भी यहाँ पे सिलेक्ट करके किसी भी पार्क की डिटेल कर सकते हैं। पता उसकी सारी जितनी भी हिस्ट्री है और जितनी भी इसकी फ़ोटोज़ हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी मैप्स ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाती है इस iOS 15 के अपडेट के साथ। फाइंड माई आईफोन ऐप जो होती थी उसका नाम चेंज करके फाइंड माई कर दिया गया है एंड अब ये आपके फ़ोन को और ज़्यादा सिक्योर बना देती है। अगर आपका फ़ोन खो जाता है एंड स्विच ऑफ हो जाता है तो उसके बाद भी ये फ़ोन को ट्रैक करती रहेगी। जैसा अगर मैं अभी आपको यहाँ फ़ोन ऑफ करके दिखाऊं तो एक नोटिफिकेशन आती है लिखी हुई जिसके अंदर आपको पता चलता है कि आपका फ़ोन बंद होने के बाद भी लोकेशन सर्विसेज इसकी ऑन रहेंगी। अच्छा और हैंडी फीचर है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फ़ोन आपका कहीं मिसप्लेस हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन लोकेशन सर्विस ऑन रहेगी, मतलब आप अपने बंद फ़ोन को भी ट्रैक कर सकते हैं। प्रिवेसी आईफोन का हमेशा से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहा है एंड iOS 15 के साथ इसको भी इनहांस कर दिया गया है। जो आपका मेल बॉक्स है या सफारी है उनकी जो डिटेल्स हैं उसको ट्रैक करना अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया है फॉर एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और एनी हैकर। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी iOS 15 एक अच्छा अपडेट है। तो ये थी 15 बातें, 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट iOS 15। आपके लिए हमने इन सब पे ब्रश अप किया है, हल्का हल्का हम टच पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। iPhone 13 सीरीज़ का रिव्यू आपके लिए बहुत जल्दी आने वाला है, उसके अंदर हम इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या बनती हैं फ़ोन्स के अंदर वो सब आपको डिटेल में जाके बताएंगे। उसके लिए जागरण हाईटेक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं कुनाक त्यागी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।